दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का वो एपिसोड तो आपको याद ही होगा जब एक छोटी सी बच्ची खुशी पूरे गोकुलधाम की जान बन गई थी। और जब वो गई तो ना सिर्फ टप्पू सेना और जेठालाल बल्कि हम सबकी आंखें नम हो गई थी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर खुशी को उसके असली माँ बाप कभी मिलते ही नहीं? क्या होता अगर खुशी हमेशा के लिए गोकुलधाम में ही रह जाती? आज वो कैसी दिखती और उसके होने से गोकुलधाम की कहानी कितनी बदल जाती? चलिए घुमाते हैं वक्त का पहिया और देखते हैं इस पैरेलल यूनिवर्स को। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी चिंपू बहन और स्वागत है आपका हमारे नए व्हाट इफ वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव आता गड़ा फैमिली में, क्योंकि खुशी को सबसे पहले जेठालाल के घर पर ही पनाह मिली थी। तो टेक्निकली उसे जेठालाल और दया ही अडॉप्ट करते। और दया जो हमेशा एक बेटी के लिए तरसती थी, वो खुशी को अपनी जान से ज्यादा चाहती। टप्पू को तो रोज डांट पड़ती पर खुशी होती घर की सबसे लाडली। जेठालाल की सुबह अब सिर्फ टप्पू के पापा सुनकर नहीं बल्कि खुशी के पापा सुनकर होती। जेठालाल उसकी हर जिद पूरी करता, चाहे फिर सुंदर मामा खुशी के नाम पर जेठालाल की जेब ही क्यों ना ढीली कर देते। और अब बात करते हैं टप्पू सेना की। खुशी अब बड़ी हो चुकी होती और टप्पू सेना की सबसे यंगेस्ट और शार्पेस्ट मेंबर होती। भीड़े हमेशा डरता है कि सोनू पर टप्पू का असर ना पड़ जाए, पर यह ट्विस्ट आता है। खुशी थोड़ी स्मार्ट और थोड़ी गड़ा फैमिली जैसी नटखट होती है। वो टप्पू के साथ मिलकर भीड़े की और ज्यादा रैगिंग करती है और भीड़े का बीपी डबल हो जाता है। पहले सिर्फ टप्पू से डर था, अब जेठालाल की बेटी भी उनके पीछे ढोकला फाफड़ा लेकर डोरे डाल रही होती है। और भीड़े बोलता है, ए भगवान, एक घड़ा कम था जो दूसरी भी आ गई। और गोकुलधाम में सबसे बड़ा फायदा किसका होता पता है? हमारे पोपट लाल जी का। खुशी पूरी सोसाइटी की बेटी होती। जब पोपट अंकल उदास होते तो खुशी उन्हें अंकल बोलकर उनका मूड ठीक कर देती। और सबसे मजेदार बात, खुशी बड़ी होकर पोपटलाल के लिए लड़कियां ढूंढने में उनकी लव गुरु बन जाती। वो पोपटलाल को मॉडर्न डेटिंग टिप्स देती, जिसे सुनकर पोपटलाल बोलता, दुनिया हिला दूंगा, अब तो मेरी शादी पक्की। लेकिन कहानी में सिर्फ कॉमेडी नहीं, एक बहुत बड़ा इमोशनल एंगल भी होता। खुशी को पता होता कि वो इस सोसाइटी में अडॉप्ट होकर आई है, इसलिए वो पूरे गोकुलधाम को एक धागे में बांध कर रखती। जब भी जेठालाल और अय्यर का झगड़ा होता या भीड़े और जेठालाल की बहस होती तो खुशी बीच में आकर अपनी मासूमियत से सब ठीक कर देती। वो पूरे गोकुलधाम की ऑफिशियल प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाती। और अब आते हैं शो की सबसे फेमस एंगल पर, यानी जेठालाल और बबीता जी। अगर खुशी गड़ा परिवार में होती तो वो बबीता जी की सबसे फेवरेट होती। बबीता जी अक्सर खुशी को शॉपिंग पर ले जाती, उसके लिए चॉकलेट लाती और अय्यर से ज्यादा खुशी का ख्याल रखती। इस चक्कर में जेठालाल को बबीता जी से बात करने का रोज नए बहाने मिलते। जेठालाल बोलता, अरे बबीता जी, आपने खुशी को नया टॉप दिलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी, जाओ बबीता जी को बोलो कि पापा शाम को उनके घर आइसक्रीम लेकर आएंगे। और अय्यर इसके पीछे खड़ा होकर अपना सर पकड़ लेता और बोलता, अरे जेठालाल, खुशी को गिफ्ट बबीता ने दिया है, आप बीच में आइसक्रीम लेकर क्यों आ रहे हो? और सिर्फ घर ही नहीं, खुशी का असर पूरी सोसाइटी पर होता। अब्दुल जो पूरी सोसाइटी के काम करता है, वो खुशी का सबसे बड़ा पार्टनर इन क्राइम होता। रात को जब सारे जेंट्स सोडा शॉप पर आते तो खुशी वहां पहुंच जाती और बोलती, पापा आज मम्मी ने घर पर करेले की सब्जी बनाई है, इसलिए आप यहाँ सोडा पीने आ गए हैं ना? तो जेठालाल का झूठ पकड़ा जाता और सारे जेंट्स हंसने लगते। और अब्दुल की दुकान से टप्पू सेना तो उधार लेती ही थी, पर खुशी का अपना अलग वीआईपी अकाउंट होता। वो रोज अब्दुल की दुकान से आइसक्रीम और चॉकलेट लेती और बोलती, अब्दुल भैया, बिल पापा की दुकान के नाम पर लिख देना। और जेठालाल महीने के आखिर में बिल देख कर बोलता, अरे अब्दुल, मेरी बेटी ने दुकान खोली या पूरी खा गई? तो देखा जाए तो खुशी का गोकुलधाम में रहना सिर्फ एक कैरेक्टर का बदलना नहीं होता, बल्कि शो में वो पूरी मासूमियत वापस लेकर आती, जो खुशी के आने से दया और जेठालाल की लाइफ कंप्लीट हो जाती। टप्पू को एक छोटी बहन मिल जाती जो उसकी ढाल बनती, और भीड़े को एक दुश्मन मिल जाता जो उसे हमेशा परेशान करता रहता। खुशी के होने से गोकुलधाम के हर त्योहार, चाहे वो दिवाली हो या गणेश उत्सव, और ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता, क्योंकि वो पूरी सोसाइटी में लाडली बेटी होती। तो दोस्तों, ये था हमारा एक और मजेदार व्हाट इफ सिनेरियो। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है या आपके पास भी कोई ऐसी क्रेजी आइडिया है, तो बिना शर्माए कमेंट में अभी लिखो। आपको क्या लगता है, अगर खुशी होती तो क्या जेठालाल को हर साल सुंदर के साथ साथ खुशी के नखरे भी झेलने पड़ते? और वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक के बटन को दबाकर ब्लू कर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगला व्हाट इफ यूनिवर्स आप सबसे पहले देख सके। तो तब तक के लिए हंसते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।